हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आर्या। आज पहली बार ऑनलाइन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे तो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक मेरा, लेकिन ऑनलाइन में देखते हैं क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जिन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप मेरा साथ दे सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया। अशोक मौर्योत्तर काल का या मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। अगर हम सांची के स्तूप की बात करें तो सांची का स्तूप वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्जा दिया गया है। यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर रखा है, सांची के स्तूप को। अशोक के बारे में मैं और आपको बताऊं तो अशोक ने अपने 99 भाई बहनों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। ऐसा सिंगली साहित्य को पढ़ने के बाद पता चलता है। जबकि इसने लगभग 361 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां का शासक खेरवाल था। उड़ीसा पर या कलिंग पर आक्रमण करने के बाद अशोक के हृदय का परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने एक प्रतिज्ञा ली कि वह वर्तमान में वह आगे चलकर कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। इसीलिए अशोक एक महान और प्रतापी शासक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से ही। मैगिस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, आप सबको पता है, सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनान के शासक के रूप में जाना जाता है, जिसने अफगानिस्तान के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था सिकंदर महान के मर जाने के बाद। तो सेल्यूकस निकेटर पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अखंड और एक बड़ी विशाल सेना के साथ सेल्यूकस निकेटर के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के द्वारा सेल्यूकस निकेटर हार गया और सेल्यूकस निकेटर ने बचने के लिए अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में लगभग 400 हाथी इसको दिए और सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगिस्थनीज को भेजा गया। मैगिस्थनीज भारत में, या मैं कहूँ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, लगभग 7 वर्षों तक निवास किया और 7 वर्षों में उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है। ये प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो मुद्रा राक्षस की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं इस पुस्तक को लिखा था विशाखा दत्त ने। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी आपको मौर्य उत्तर काल के बारे में ही जानकारी प्राप्त होगी। मुद्रा राक्षस मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रस्तुत करने का, एक मौर्य साम्राज्य को समझने का एक अच्छा साधन है जो विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था और ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है। नेक्स्ट बहुत अच्छा एक प्रश्न है, कई एग्जामों में आता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आप सबको पता होगा, श्रीलंका अशोक स्वयं भी जम्मू कश्मीर के भाग में गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, जबकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। आप सब लोगों ने वर्तमान में एक श्रीनगर शहर का नाम सुना होगा जो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। इस श्रीनगर शहर की भी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी, जबकि इसने अपनी एक पुत्री थी रुमुनदेई, उसको भी नेपाल में भेजा था और वहां के नेपाल में भी एक जगह महेंद्र नगर भी उसकी अशोक की पुत्री रुमुनदेई के द्वारा बसाया गया था। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे जो एक अच्छा प्रश्न हो सकता है आपके लिए कि कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने अंतिम समय में जैन धर्म की शिक्षा
जैन धर्म की शिक्षा स्तुलभद्र, जैन धर्म की शिक्षा स्तुलभद्र नामक जैन जैनी सॉरी स्तुलभद्र नहीं भद्रवाहु के द्वारा इसने जैन धर्म को स्वीकार किया था और अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां चला गया था। एक जैन धर्म में संलेखना विधि है जिसमें उपवास रखकर अपने शरीर को परित्याग कर दिया जाता है। इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम क्षण या अपनी अंतिम सांस को जैन धर्म को समर्पित कर दिया। संलेखना विधि आप लोग सभी याद रखना कि उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा एक प्रश्न है जो कई एग्जामों में पूछा गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे। वैसे अभी तक तो यही आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं अभी बता देता हूँ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में बात करें तो बृहद्रथ थे। आप प्रथम तीन संस्थापक मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक को याद रखें और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को याद रखें। बृहद्रथ की ही हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो कि उस समय मौर्य वंश में ही सेनापति के पद पर कार्यरत था, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी बृहद्रथ की हत्या करने के बाद। नेक्स्ट हम लोग एक अच्छा प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। पतंजलि आप सबको पता ही है कि पतंजलि योग के प्रवर्तक हैं, योग दर्शन इन्होंने दिया था और महाभाष्य एक तरीके का टीका है जो व्याकरण पर लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पतंजलि किसके दरबार में थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। पुष्यमित्र शुंग के लिए पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करे थे। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, इसी ने बृहद्रथ की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, कनिष्क किस वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। वैसे कुशाग्र वंश लिखा है लेकिन आप लोग चिंता ना करें, अगली बार से मैं इसको भी सही कर दूंगा। तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। 78 ईस्वी में इसने मौर्य वंश के बाद बहुत सारे वंश आए, इसी में 78 ईस्वी में कनिष्क ने अपना शासन स्थापित किया। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसी के शासन काल में शक संवत की भी शुरुआत हुई और इसी के समय में अंतिम बौद्ध संगति भी की गई थी। अंतिम बौद्ध संगति में ही हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया था। आगे हम लोग और देखते हैं प्रश्न। एक प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर। पुरुषपुर वर्तमान में पाकिस्तान देशमर स्थित पेशावर जिले को कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा दोनों ही थी। मथुरा हमारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसको पुराने समय में सूरसेन के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इसका कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर राज्य होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूर्य निकलता है। आप सभी को पता होगा सूर्य अपने पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है। इस स्थिति में पूर्व में सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसीलिए भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है। जबकि विश्व में हम बात करें तो जापान देश स्थित है, जिसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जा सकता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जापानी वह देश है जहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इसको भारत रत्न कहते हैं। ये नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अभी तक लगभग 42 लोगों को ये दिया जा चुका है। अंतिम बार 2019 में इसको दिया गया था 3 लोगों को, और वर्तमान 2020 और 21 में तो इसको किसी को नहीं दिया गया। आगे जब मिलेगा तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। तो आप आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पहली वीडियो है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा।
ऑनलाइन में आने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो आज पहली बार प्रयास किया है। अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट बना रहा तो मैं आगे भी ये वीडियो जारी रखूँगा। धन्यवाद।